महाकुंभ भगदड़ पर बड़ा अपडेट सामने आया है। अखाड़ों के बीच स्नान पर सहमति बन गई है। बारी बारी से स्नान करेंगे सभी 13 अखाड़े। 11 बजे के बाद स्नान पर सहमति बनी है। तो ये बड़ा अपडेट आपको दे रहे हैं। बता दें कि कल रात 1 बजे भगदड़ मच गई थी, जिस वजह से ये हादसा हुआ और इस भगदड़ में लगभग 14 लोगों की अब तक मौत की आशंका व्यक्त की गई है। 20 से ज्यादा लोग घायल हैं, उनका अस्पताल में इलाज जारी है। और इस बीच एक बड़ा फैसला लिया गया था कि जो अखाड़े हैं वो आज अमृत स्नान नहीं करेंगे, लेकिन एक और बड़ा अपडेट आ चुका है अब कि अखाड़ों के बीच अब स्नान पर सहमति बन गई है, यानी कि अखाड़े बारी बारी से स्नान कर सकेंगे। और फिलहाल जो स्थिति है वो नियंत्रण में बनी हुई है। महाकुंभ मेला क्षेत्र में अब स्थिति पूरी तरह से नियंत्रण में है। अखाड़ों के लिए बनाए गए रास्तों को खोल दिया गया है। आम लोगों के लिए खोले गए अखाड़ों के लिए बने हुए रास्ते, भीड़ बढ़ने के बाद ये रास्ते खोले गए हैं। अखाड़ों के रास्ते खोले गए हैं। संगम के 3 घाटों पर भगदड़ मच गई थी। भगदड़ में 14 लोगों की मौत की आशंका अभी तक जताई जा रही है। आधिकारिक पुष्टि हालांकि नहीं हुई है। घायल श्रद्धालुओं का अस्पताल में इलाज जारी है। तो वहीं पीएम मोदी ने सीएम योगी से 2 बार बात की है। महाकुंभ की हालात की जानकारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार ले रहे हैं। 20 से 25 लोगों के घायल होने की जानकारी है। रात करीब 1 बजे भगदड़ मची थी और इस बीच अखाड़ा परिषद ने आज का स्नान यानी कि अमृत स्नान रद्द कर दिया था। लेकिन बड़ी अपडेट यह सामने आ चुकी है कि अब सभी अखाड़े बारी बारी से स्नान कर सकेंगे। और विवेक श्रीवास्तव मेरे साथ जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। विवेक, महाकुंभ में जिस तरीके से दुर्घटना घटी है, रात को 1 बजे भगदड़ मची, 14 लोगों की मौत हुई, जानकारी सामने आ रही है। अभी फिलहाल की अपडेट की बात कर रहे हैं क्योंकि अखाड़ों ने कहा था कि अब अमृत स्नान हम रद्द कर रहे हैं। अब ये बड़ा अपडेट सामने आ चुका है कि जो अखाड़े हैं वो बारी बारी से स्नान कर सकेंगे। जी बिल्कुल, देखिए जो हादसा हुआ रात में बेहद दर्दनाक और दुर्भाग्यपूर्ण रहा, लेकिन अब स्थिति सामान्य हो गई है और अखाड़ों के जो शाही स्नान का जो बात है वो अभी अखाड़ा परिषद ने ये तय किया है कि वो छोटी टोलियों में जाएंगे और शाही स्नान करके जो परंपरा है उसको आगे बढ़ाएंगे। हालांकि सुबह इनका ये था कि जब ये हादसे की खबर सार्वजनिक हुई तो अखाड़ों ने एक बार के लिए स्नान टाल दिया। उसकी वजह से एक बार स्थिति सामान्य करने में प्रशासन को काफी सहयोग मिला। प्रशासन ने स्थिति को नियंत्रण में ले लिया है और सेना ने मोर्चा संभाल लिया है। बड़ी अपडेट ये है, सेना ने और अर्धसैनिक बलों ने मोर्चा संभाल लिया है। अब स्थिति जाके सामान्य हुई है। कल जो स्थिति थी, कल सुबह से ही बेहद कह सकते हैं खराब थी, क्योंकि 50 किलोमीटर लोगों को चलना पड़ रहा था। अगर आपको संगम घाट पहुंचना है तो 30 किलोमीटर तो आपको शहर में एंटर करने के लिए चलना पड़ रहा था। उसके बाद 20 किलोमीटर कम से कम जो संगम घाट पे, त्रिवेणी संगम घाट जो है वहां पे जाने के लिए जो रूट बनाया हुआ था वो इतना छोटा था कि उसमें पांव रखने की जगह नहीं थी। लोग चलते चलते थक गए तो सड़क पे ही बैठ गए और सड़क पे बैठ गए। लेकिन जो भीड़ पीछे से आती गई, अचानक एक कुछ हो हल्ला हुआ और लोग काफी तेजी से एक दूसरे पे पांव रख के बढ़ गए। तो जो सोए हुए थे सड़क पे वो लोग हादसे का शिकार हुए हैं और इसमें 13 से 14 जनों का बताया जा रहा है कि उन्होंने अपनी जान गंवाई है। जी बिल्कुल। और विवेक, अगर फिलहाल की अपडेट की बात करें, क्योंकि जो स्नान को रद्द कर दिया गया था अब वो स्नान किया जा सकता है। श्रद्धालुओं के लिए भी, अखाड़े के लिए जो रास्ते बने हुए थे उनको भी खोल दिया गया है। अगर फिलहाल की सिचुएशन की बात करें तो क्या सिचुएशन कंट्रोल में है? जी देखिए, सिचुएशन अभी कंट्रोल में पूरी तरह तो नहीं कह सकते, लेकिन जरूर कह सकते हैं कि नियंत्रण में लेने का प्रयास जारी है, क्योंकि जो वीआईपी के लिए जो रास्ता बनाया गया था उससे समस्या। शुक्रिया आपका अधिक जानकारी देने के लिए। तो फिलहाल की बड़ी जानकारी और ये बड़ा अपडेट कि अब अखाड़ों में सहमति बन चुकी है। अमृत स्नान सभी अखाड़े बारी। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी श्री जेपी नड्डा जी ने, माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी ने भी और प्रदेश की माननीय राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल जी ने भी
लगातार जानकारी लेकर के सभी के कुशल क्षेम और सकुशल स्नान कराने के बारे में निरंतर रिपोर्ट ले रहे हैं। हम लोगों की प्रातःकाल से ही श्रद्धालुजन जो भी आए हैं वे स्नान कर सकें, इसके लिए यहाँ पे उच्च स्तरीय बैठक भी चल रही है, जिसमें मुख्य सचिव भी हैं, डीजीपी हैं, प्रमुख सचिव गृह हैं, मुख्यमंत्री कार्यालय के अपर मुख्य सचिव के साथ साथ एडीजी लॉ एंड ऑर्डर के साथ साथ अन्य वरिष्ठ अधिकारीगण मौजूद हैं। प्रयागराज में हालात वर्तमान में नियंत्रण में हैं, लेकिन भीड़ का दबाव बहुत बना हुआ है। अखाड़ा परिषद से जुड़े हुए पदाधिकारियों के साथ मैंने स्वयं भी बातचीत की है। आचार्य महामंडलेश्वरों से भी, पूज्य संतों के साथ भी मेरी बातचीत हुई है और पूज्य संतों ने बड़ी ही विनम्रता के साथ इस बात को कहा है कि नहीं, श्रद्धालु जन पहले स्नान करेंगे और फिर जब उनका दबाव कुछ कम होगा और वे सकुशल वहां से निकल जाएंगे तब हम लोग स्नान करने के लिए संगम की तरफ जाएंगे। अभी पहले श्रद्धालु जनों को, चूंकि देश भर से आए हैं, तो इसके लिए उन्हें सभी अखाड़े इसके लिए सहमत हैं और सभी लोग इस व्यवस्था के साथ जुड़े हुए हैं। लगातार इस दिशा में हम लोगों का प्रयास है कि जो अब तक प्रातः काल से ही आपने देखा होगा, कल मैंने बताया कि कल लगभग 5.5 करोड़ श्रद्धालु कल महाकुंभ का स्नान किए हैं और आज प्रातः काल तक लगभग 8:30 बजे तक 3 करोड़ से अधिक श्रद्धालु स्नान कर चुके हैं और ये लगातार जारी है। लेकिन संगम नोच पर, अखाड़ा मार्ग पर, नागवासुकी मार्ग पर लगातार दबाव बना हुआ है और वहां पर श्रद्धालु जनों की सुविधा के लिए भी हर प्रकार की वहां पर प्रशासन पूरी मुस्तैदी के साथ लगा हुआ है। और इसीलिए मेरी अपील है पूरे प्रदेशवासियों से, पूरे देशवासियों से और सभी श्रद्धालुओं से भी, सभी पूज्य संतों से भी कि अफवाह पर कोई ध्यान न दें, संयम से काम लें। यह सब आयोजन सभी लोगों का है। प्रशासन उनकी सेवा के लिए पूरी तत्परता के साथ लगा हुआ है। केंद्र और राज्य सरकार पूरी मजबूती के साथ वहां पर हर प्रकार का सहयोग करने के लिए तत्पर है। लेकिन कोई किसी अफवाह पे ध्यान न दे। कोई भी व्यक्ति नकारात्मक अफवाह फैलाने का प्रयास करेगा, उस प्रकार से नुकसान हो सकता है। और जहां पर हैं आप, लगभग 15 से 20 किलोमीटर के दायरे में अस्थायी घाट बनाए गए हैं, उसमें कहीं भी वे स्नान कर सकते हैं। आवश्यक नहीं कि संगम नोच की तरफ ही आएं, क्योंकि भीड़ देखते हुए, खासतौर पर जो बुजुर्ग हैं, बच्चे हैं, श्वास के रोगी हैं, उनको लंबी दूरी तय नहीं करनी चाहिए और जहां पर हैं वहीं पर आराम से पहले स्थिर होकर के कार्य करें, वहां पर रह करके। और जो नजदीक के घाट हैं, उसी नजदीक के घाट में स्नान करेंगे। सब गंगा जी के ही घाट हैं और गंगा जी के इस घाट में वही पुण्य प्राप्त होगा। ये मौनी अमावस्या है। मौनी अमावस्या में स्नान का महत्व है। संगम में स्नान का दबाव बहुत ज़्यादा है, इसलिए सभी लोग अगर वहाँ पे इसमें अपना सहयोग करेंगे तो सकुशल हम सभी श्रद्धालु जनों को वहाँ पर स्नान करने में सफल होंगे। और फिर इसके उपरांत अमृत स्नान के लिए पूज्य संतों से भी, अखाड़ों से भी हम लोग अनुरोध करेंगे। जो घायल हैं, गंभीर रूप से घायल हैं, उनके उपचार की तत्परता के साथ व्यवस्था भी की गई है। उन सबके सकुशल स्वस्थ होने की भी हम कामना करते हैं। लेकिन मेरी अपील होगी, योगी आदित्यनाथ ने भी सभी से अपील की है कि आप जहां हैं, आपके आसपास जो भी घाट है, आप वहीं पर स्नान करें। भगदड़ के बाद अब प्रशासन भी और भी ज़्यादा सख्त हो गया है और बार बार लोगों से अपील भी की जा रही है कि ज़्यादा संख्या में लोग ना आएं।